देखिए, कोई भी अगर यौगिक अगर दिया हुआ है तो हम उसका सूत्र कैसे बनाएंगे या रसायन सूत्र किस प्रकार बनाते हैं। हमें 8 क्लास 9 क्लास में काफ़ी डर रहता था कि सूत्र किस प्रकार याद करते हैं, है ना। तो सूत्र बनाना इजी है और उसे याद करना और भी इजी है। बस आपको क्या करना है, ये वाला आया है, आप इसे याद करना है, आपको समझना है और याद करना है। देखें, ये देखने में हार्ड लग रहा है ना, बस अगर आप समझ गए इसको याद कैसे करना है, इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको समझते कैसे हैं, ये बिल्कुल आसान हो जाएगा। ऐसे मानिए जैसे आप ABCD पढ़ रहे हैं। देखें, यहाँ पे इस वाला डब्बा में जो लिखा हुआ है ये सारे का संयोजकता 1 है। संयोजकता कितना है? 1। सारा खेल संयोजकता का है। सारा खेल क्या चीज का है? संयोजकता का। तो इस डब्बा में जितना भी कुछ है सबका संयोजकता कितना होगा? 1। लेट से अगर हम उदाहरण के तौर पे बताएं, अगर आप बोलिएगा कि क्लोराइड का संयोजकता कितना होगा, तो क्लोराइड का संयोजकता होगा 1। ब्रोमाइड का संयोजकता कितना होगा? ब्रोमाइड का संयोजकता होगा 1। आयोडाइड का संयोजकता कितना होगा? तो 1 होगा। पोटेशियम का 1। तो यहाँ जितने भी तत्व हैं सभी के संयोजकता 1 होंगे। अब यहाँ देखेंगे Na+ है, K+ है, Ag+ है, ये क्या है? तो ये इनका संकेत है। सोडियम को हम Na से लिखते हैं, पोटेशियम को हम K से लिखते हैं, है ना। क्लोराइड को Cl से लिखते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट को HCO3 से लिखते हैं। तो ये जितने सारे हैं उनके संकेत हैं और ये तत्वों के नाम है, ये तत्वों के नाम है और उनके संकेत हैं। और जितने भी तत्व हैं उनके संयोजकता 1 है। उसी प्रकार इस डब्बे में जितने भी यहाँ पे तत्व हैं सभी के संयोजकता 2 हैं। चाहे वो मैग्नीशियम हो, चाहे वो सल्फाइड हो, या चाहे वो सल्फाइट हो या सल्फेट हो या आयरन हो, सभी के संयोजकता कितने हैं? 2। एल्युमिनियम है या आयरन 3 है, सभी के संयोजकता कितने हो गए? 3। अब बोलेंगे सर यहाँ भी आयरन है, यहाँ भी आयरन है। ये आयरन 2 है और ये आयरन 3 है, ठीक है। तो आयरन 3 का संयोजकता 3 होगा, आयरन 2 का संयोजकता 2 होगा, नाइट्राइट का संयोजकता 3 होगा। तो इसको इस प्रकार हम याद करते हैं। अब देखें इसका यूज हम कैसे करें। इसका यूज करने के लिए हम एक उदाहरण लिए हैं, यहाँ पे सोडियम सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी प्रकार F तक है, ठीक है। हमें सभी का क्या करना है? रासायनिक सूत्र बनाना है। देखें किस प्रकार हम रासायनिक सूत्र बनाते हैं। सबसे पहला क्या है? सोडियम सल्फेट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सोडियम सल्फेट। यहाँ क्या लिख लेंगे? सोडियम सल्फेट, है ना। देखिए, रासायनिक सूत्र बनाना बहुत इजी है, आप इसे समझ सकते हैं। सोडियम का सबसे पहले हम लिखेंगे संकेत। सोडियम का संकेत क्या है? Na+, है ना, Na+। तो आप यहाँ पे क्या लिखिएगा? Na+ नहीं, आपको यहाँ पे सिर्फ Na लिखना है। ये जो प्लस है या कहीं पे माइनस है वो सब हमें नहीं लिखना है ना। और जो ऊपर में भी जो रहता है घात, जैसे 3- है, वो नहीं लिखना है, बस PO4 लिखना है। जो नीचे में जो होता है उसे लिखना जरूरी है। ऊपर में 2- हो, 3- हो, माइनस हो, प्लस हो, उसे लिखना जरूरी नहीं है। उसी प्रकार सोडियम का संकेत हो जाएगा Na। तो सल्फेट का अब आपको खोजना है, सल्फेट कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? अच्छा, सल्फेट यहाँ पे आपको मिल गया। तो सल्फेट अगर मिल गया आपको तो फिर सल्फेट का क्या देखना है? संकेत। सल्फेट का संकेत क्या है? SO4 2-। आप कहेंगे हम पूरा लिखेंगे, नहीं। तो जो ऊपर घात होता है उसे लिखना जरूरी नहीं होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं सल्फेट का SO4, ठीक है, कोई दिक्कत। अब हमें इसका संयोजकता लिखना है। सोडियम का संयोजकता कितना होता है? सोडियम का संयोजकता कितना है? सोडियम का संयोजकता 1 है, तो नीचे लिख देंगे 1। सल्फेट का संयोजकता कितना है? SO4 का, SO4 का संयोजकता है 2। तो यहाँ मिल रहा है ना आपको 2, ये संयोजकता 2 हो गया। तो सल्फेट का संयोजकता 2, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2, ठीक। अब हम यहाँ पे एक लकीर खींच देते हैं। एक बार हम इसको इससे गुना कर देंगे, एक बार हम इसको इससे गुना कर देंगे, है ना। Na को 2 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा Na2, है ना। फिर इसको हम इससे कर देंगे तो हो जाएगा SO4। अब यहाँ पे अगर हम 1 भी लिखें तो 1 से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो SO4 तो SO4 होगा, है। 1 को लिखना जरूरी नहीं है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Na2SO4, ठीक। उसी प्रकार अब हमको बनाना है B नंबर का। देखिए B नंबर में क्या लिखा हुआ है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सोडियम, उसके बाद लिखते हैं हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन, और उसके बाद है कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आप कहेंगे इतना बड़ा नाम कैसे लिखेंगे? इतना बड़ा कुछ भी नहीं है, आसान है। देखिए कैसे बनाएंगे। सोडियम का संकेत क्या होता है? सोडियम का संकेत होता है Na। तो हम यहाँ पे लिखेंगे Na, प्लस माइनस नहीं लिखना है, ठीक है। सिर्फ उसका जो मेन है, मूल है, सिर्फ वही लिखेंगे Na। हाइड्रोजन कार्बोनेट कहाँ है? अब ढूंढना पड़ेगा। हाइड्रोजन कार्बोनेट किधर है, किधर है, किधर है? तो यहाँ पे देखिए ये एक साथ लिखा हुआ है हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका क्या होता है? HCO3। माइनस नहीं लिखेंगे, सिर्फ नीचे वाला को लिखना जरूरी है। तो इसका क्या हो जाएगा? HCO3, ठीक है।
अब देखना है कि सबका संयोजकता कितना है। Na का संयोजकता कितना होता है 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। या Na नहीं समझ पा रहे हैं तो सोडियम का संयोजकता कितना होगा 1, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1। अब HCO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट का संयोजकता कितना है 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। ठीक, अब यहाँ पे लिख देंगे डंडा या लकीर। अब यहाँ पे देखिए एक बार इसको इससे और एक बार इसको इससे, ठीक है। तो Na को जब 1 से गुना करेंगे तो 1 लिखने का जरूरी नहीं होता है, तो Na का Na जैसे यहाँ पे SO4 को जब 1 से किए थे तो यहाँ 1 लिखने का जरूरी नहीं था, उसी प्रकार जब Na को 1 से करेंगे तो 1 लिखने का जरूरी नहीं होगा। तो अब आपको बताना है क्या यहाँ पे फिर 1 लिखा जाएगा, तो नहीं लिखा जाएगा क्योंकि 1 लिखना जरूरी नहीं है। तो HCO3 का HCO3, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला हो जाएगा NaHCO3, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद वाला ऑप्शन में, ठीक है। ये आप समझ गए, सोडियम सल्फेट का समझ गए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट समझ गए। अब तीसरा उदाहरण लेते हैं सोडियम नाइट्रेट। तीसरा में है सोडियम नाइट्रेट। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा सोडियम नाइट्रेट। देखिए ये जितना लिख के आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया रहेगा, ठीक है। देखने में बहुत अच्छा लगता है, देखने में ऐसा लगेगा कि हम इसे बना लेंगे, हमें सब कुछ आता है। जब प्रैक्टिस करने जाएंगे तो उस समय लगेगा कि हम भूल गए या हमें नहीं आ रहा है। तो इसका सबसे अच्छा साधन ये है, या इसका सबसे अच्छा उपाय ये है, इस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए या बाहर निकलने के लिए, जिस चीज़ को हम लिखते हैं उस चीज़ को कॉपी में प्रैक्टिस कीजिए, रुक रुक के प्रैक्टिस कीजिए, उस चीज़ को समझिए, फिर हो जाने के बाद उसे अपने से भी प्रैक्टिस कीजिए। जिस प्रकार हम यहाँ पे लिख दिए सोडियम नाइट्रेट, तो समझिए क्या होता है। सोडियम का संकेत क्या होता है, सोडियम का संकेत है Na+, है ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे Na। उसी प्रकार नाइट्रेट, तो नाइट्रेट हमें ढूंढना पड़ेगा, नाइट्रेट कहाँ है कहाँ है कहाँ, अच्छा यहाँ पे है, तो नाइट्रेट का संकेत क्या होता है NO3, तो हम यहाँ पे लिख देंगे NO3। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम? अब देखिए अब क्या करते हैं हम तीसरा नंबर में, हम सबका संयोजकता लिखते हैं उसके नीचे। तो सोडियम का संयोजकता कितना होता है, सोडियम का संयोजकता होता है 1, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1। उसी प्रकार है नाइट्रेट, नाइट्रेट का संयोजकता कितना होगा, नाइट्रेट का संयोजकता होगा 1, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1। तो अब एक लकीर खींचेंगे, एक बार ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक बार ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो जब 1 से मल्टीप्लाई होता है तो 1 लिखने का जरूरी नहीं है, तो NaNO3, तो यही क्या हो जाएगा इसका संयोजक, यही हो जाएगा इसका फॉर्मूला। ये इतना इजी है, बताइए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका डी में क्या है, सोडियम सल्फाइड। क्या है, सोडियम सल्फाइड। तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा, तो इसे लिख लेते हैं सोडियम सल्फाइड। तो हम यहाँ पे लिखें सोडियम सल्फाइड, है ना। अब देखिए सोडियम सल्फाइड है, तो सोडियम का संकेत क्या होता है, सोडियम का संकेत क्या होता है, सोडियम का संकेत है Na, तो यहाँ पे लिख देंगे Na, है ना। अब सल्फाइड कहाँ पे है, तो हमें ढूंढना पड़ेगा। सल्फाइड कहाँ है, यहाँ पे सल्फाइड है, लेकिन हम लिखे क्या है सल्फाइड, तो सल्फाइड यहाँ है। सल्फाइड का संकेत क्या है SO3, तो यहाँ पे लिखेंगे SO3। 2- क्यों नहीं लिखे, क्योंकि आपको पता ही है घात वाले को हम नहीं लिखते हैं, जो नीचे होता है हम सिर्फ उसे ही लिखते हैं, तो SO3। अब हमें संयोजकता लिखना है, सोडियम का संयोजकता होता है 1, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1। और SO3 मतलब सल्फाइड का संयोजकता कितना है, सल्फाइड का संयोजकता इस डब्बा में 2 है, जो भी है इस डब्बा में सारे का संयोजकता 2, तो सल्फाइड का भी संयोजकता 2, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2। फिर एक लकीर खींच देंगे, एक बार ये इससे गुना होगा, एक बार ये इससे गुना होगा, है ना। तो Na यहाँ पे हो जाएगा 2, Na2, और सल्फेट क्या हो जाएगा, सल्फाइड क्या हो जाएगा SO3। 1 से हम क्यों नहीं किए, क्योंकि आपको पता ही है 1 लिखना जरूरी नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे 1 नहीं लिखे, है ना। तो Na2SO3। उसी प्रकार अब हम बना सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का और सोडियम फॉस्फेट का, है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट भी बना सकते हैं और सोडियम फॉस्फेट भी बना सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम का क्या होता है संकेत, कैल्शियम का संकेत क्या होता है हमें ढूंढना है। सबसे पहले कैल्शियम कहाँ लिखा है ढूंढना भी तो पड़ेगा, आपको नज़र दौड़ाना पड़ेगा, और नज़र तभी दौड़ा पाइएगा जब आप इसको डेली देखेंगे, जब आप इसको डेली देखेंगे और इसे याद करेंगे और इसे समझेंगे। तो हम डेली देखते हैं, तो इसीलिए हमें याद है कि कैल्शियम यहाँ पे है और कैल्शियम का संयोजकता होता है 2 और इसका संकेत होता है Ca। तो सबसे पहले कैल्शियम का संकेत क्या होता है Ca, तो Ca हम यहाँ पे लिख दिए। इसका संयोजकता कितना है 2, तो हम इसके नीचे 2 लिख दिए, है ना। उसी प्रकार कार्बोनेट है, कार्बोनेट का क्या होता है संकेत, तो हमें ढूंढना पड़ेगा। यहाँ है कार्बोनेट, कार्बोनेट का संकेत होता है CO3। क्या होता है CO3। ऊपर जो है ये 2- उसे लिखने का जरूरी नहीं है, उसे नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब इसका संयोजकता लिखना है, कार्बोनेट का संयोजकता कितना होता है 2, तो हम यहाँ पे लिख दिए 2। अब यहाँ पे इसका बनाना है सूत्र, ये जानबूझ के हम दिए, ऐसा क्यों दिया अभी आप समझेंगे।
यहाँ पे भी 2 नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी 2 नज़र आ रहा है। तो याद रखें, जब भी आपका संयोजकता सेम हो, जब भी आपका संयोजकता सेम हो, इसको याद रख लीजिएगा, जब भी आपका संयोजकता 2 हो तो हम किसी का भी फिर संयोजकता अटैच नहीं करते हैं। Ca है तो Ca लिख देंगे, CO3 है तो CO3 लिख देंगे, ये इनको लिखना जरूरी नहीं होगा। जब भी संयोजकता सेम होता है तो हम इन दोनों को नहीं लिखते हैं, हम लिखते नहीं हैं, बस उसे नेगलेक्ट कर देते हैं। जैसे CaCO3 है तो डायरेक्ट लिख देंगे CaCO3। मान लीजिए यहाँ रहता है 4 और यहाँ रहता है 4, तो क्या हो जाता है CaCO3। कुछ भी हो तो हम उसके जो संयोजकता है उसको नहीं लिखते हैं। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 था, तो दोनों को क्या कर दिए, छोड़ दिए। ठीक है, अगर सेम हो तो अगर सेम नहीं हो तो फिर गुना हो जाएगा। यहाँ पे जैसे देख लेंगे, अभी सोडियम का क्या होता है संकेत, Na, तो यहाँ पे लिख देंगे Na। और फॉस्फेट का संकेत क्या होता है, फॉस्फेट का संकेत है PO4, तो यहाँ पे लिखेंगे PO4। और फॉस्फेट का संयोजकता कितना है, 3, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3। और सोडियम का संयोजकता कितना है, सोडियम का संयोजकता है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, है ना। अब यहाँ पे तीर बना देंगे, एक बार तीर Na का जाएगा इस साइड, इसका जाएगा इस साइड। यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, अलग अलग है मतलब लिखना पड़ेगा। और यहाँ सेम था मतलब लिखना नहीं पड़ेगा, तो CaCO3 डायरेक्ट उतार देंगे। यहाँ Na है, Na के साथ क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ लिखेंगे 3। PO4 के साथ क्या होगा 1, तो 1 तो लिखना नहीं होता है, तो PO4। तो ऐसे ही हम लोग रसायन सूत्र बनाते हैं। देखिए रसायन सूत्र बनाना इजी है, समझ में भी आ गया होगा, लेकिन आप तुरंत भूल जाएंगे अगर आप इसको नहीं देखेंगे। आपको कम से कम डेली 5 मिनट निकाल के 1 सप्ताह तक देखना है। इस चीज़ को जब आप समझ जाएंगे, चाहे वो कोई भी दिन हो, ठीक है, या कोई भी चीज़ का एग्जाम हो, आप इस चीज़ को बना सकते हैं। ये उतने भी हार्ड नहीं होते हैं, बस क्या है कि आपको इसको याद करना पड़ेगा। जैसे सोडियम का संयोजकता 1 है, इसका संकेत 1 है, इसको याद करेंगे तभी आप केमिकल फार्मूला को बना सकते हैं। अगर याद नहीं करेंगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, केमिकल फार्मूला याद करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से क्या है, अगर आप इसको याद कर लेते हैं, कोई भी केमिकल फार्मूला आप खुद ही बना सकते हैं। याद करने का क्या जरूरी है, याद करना मुश्किल है, अगर आप समझ लेते हैं तो आप कोई सा भी केमिकल फार्मूला बना सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप इसको समझने का कोशिश कीजिए, आपके लिए बेहतर है। क्योंकि देखिए क्लास 10th में आपको जब संतुलित करने के लिए आएगा तो आपको डायरेक्ट अब केमिकल इक्वेशन नहीं देंगे, वो आपको शब्दों में रसायन का नाम देंगे। जब शब्दों में रसायन का नाम देंगे तो आपको सबसे पहले उसका केमिकल फार्मूला बनाना पड़ेगा, मतलब रासायनिक सूत्र बनाना पड़ेगा, तब जाके उसको संतुलित करना पड़ेगा। तो इसीलिए कहते हैं आपको इसे याद करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये 9th के लिए भी जरूरी है, 10th के लिए तो जरूरी है ही, इसलिए जरूरी है क्योंकि हर साल लगभग 2 नंबर का इससे क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो ये आपके लिए जरूरी है।